आज सत्र का अनाउंसमेंट था और बच्चों को आज 2025 के लिए सत्र का अनाउंसमेंट हो गया। आज से आज ओरिएंटेशन भी था उसको। बच्चे को विषय प्रवेश जो होता है तो उसको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसके कॉलेज का डिसिप्लिन क्या है, ये सब आज के दिन को बच्चे को बताए जाते हैं। और उसको जो सब्जेक्ट को उसने सेलेक्ट किया है, जो कोर्स को उसने सेलेक्ट किया है, उसकी क्या उपयोगिता समाज में है, क्यों पढ़ना चाहिए और श्रीराज कॉलेज क्यों चुनना चाहिए, इसी के बारे में बताया आज ने। क्योंकि हमारी यात्राएं जो है पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो है यह 13 वर्षों का हो गया आज करने का मतलब कि ये 13वां बैच आया है जो हमारे बच्चे अब यहाँ पढ़ने आए हैं। तो इस तरह से यह यात्रा 13 वर्षों का हो गया है और यह प्रफुल्लित और पुष्पित होते होते पूरे बिहार के क्या कहें, पूरे भारत में जहाँ भी देखें वहाँ इसके बच्चे पाए जाते हैं, रह रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हीं सब की संस्कृतियों को लेते हुए और उनके प्रयासों का जो प्रतिफल रहा, हम लोग का प्रयास का जो प्रतिफल रहा कि आज बच्चे अपने मुकाम पर पहुंच गए। कुछ बच्चे को उनका उल्लेख किया और उनको बताया कि किस तरह से प्रयास से इस मुकाम तक पहुंचा जाता है और बच्चों ने भी इसको बहुत अच्छा से एंजॉय किया और आज का ओरिएंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। उत्तम पेशा है चिकित्सा जो है वो सबसे उत्तम पेशा है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि चिकित्सा ही एक ऐसा है जो हमेशा 3 चीज़ देती है। एक क्या देती है कि सबसे पहला धन देती है, दूसरा अगर धन नहीं दे सका तो यश देता है, अगर यश भी नहीं दे सका तो निश्चित रूप से अभ्यास तो दे करके ही जाता है। इसलिए यह चिकित्सा जो है, यह चिकित्सा का क्षेत्र जो है वो सभी में सर्वोत्तम है। जितने भी विधा है, जितने भी तुम पढ़ते हो या जितने भी विधा के बारे में जानते हो, सभी विधाओं में यही एक ऐसी विधा है जो सबसे उत्तम विधा है, सबसे उत्तम मार्ग है। और अपने करियर को ये सिर्फ ये कि शिक्षा ही नहीं है, यह तुम्हारा मिशन भी है। चिकित्सा ही एक ऐसा है जो सिर्फ सेवा व्यवसाय ही नहीं, यह सेवा भी है, सिर्फ सर्विस नहीं है, ये मिशन है। तो आप इस मिशन को हमेशा दिल में रखोगे और हमेशा परफेक्टनेस को ध्यान में रखोगे। This new chapter of your life, I can assure you that this chapter will be the most precious chapter of your life, that you are going to do your bachelor's. Now you are becoming to a graduate. So before talking anything else, I would like to tell you the story behind the organization of Shriraj Hospital. It's a brief introduction about how Raj Trust get formed. Our Honorable Director, Dr. N.P. Priyadarshi sir, has completed Masters in the Surgery in the year 1998. After completion of his MS, he had worked in the many hospitals as a surgeon. He has awarded with many state as well as the national awards for his noble work in the field of surgery. When he was working as a surgeon, he found that there is a mismatch in the supply of the nursing and paramedical staff and the demand. हिंदी में भी बात करूंगा। सर जब काम कर रहे थे तो सर ने ये फील किया कि जितनी जरूरत है मेडिकल साइंस को, एक नर्सिंग स्टाफ की और एक पैरामेडिकल स्टाफ की, उसमें कहीं ना कहीं स्कार्सिटी हो रही है। एंड इफ although there is lots of supply, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, but they are not the professionals. They have not completed any courses. उन्होंने किसी से सीख लिया फिर आपको काम कर रहे हैं। Then Dr. Priyadarshi sir has realized that
कि केवल काम करने से बात नहीं बन रही, केवल सर्जरी कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग स्टाफ मिल नहीं पा रहा। देन he thought the formation of an institution. Respected principal sir and dear class teacher and all of you, good morning to all the students, new and second year. Myself, Dr. Welcome to our institute, Sri Raj Nursing Institute and Paramedical College. आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट न्यू आए हैं उनको सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आप घर के बाद दूसरे घर पे आए हैं। यहाँ पे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और जो भी टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। यहाँ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन को खासकर देख के। जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे वेल क्वालिफाइड हैं और उनको आपको रिस्पेक्ट देना है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पे। जो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सही से रीड करना नहीं आता। We all are gathered here to celebrate a special day of your career. You know, career means not अभी तक आपने जो किया है, 10th किया है, 12th किया है, आपने अभी करियर का पिलर रेडी करना है। अभी यहाँ आपने रूफ रेडी करने आया है। रूफ मीन्स कंप्लीट कैविटी, कंप्लीट रूम। और जब तक रूफ नहीं है तब तक आपको प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन लेने के लिए रूफ की जरूरत है और ये रूफ आपको ये करियर देगा। करियर का मतलब सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट्स नहीं, करियर का मतलब एकेडमिक डेवलपमेंट्स के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। आप यहाँ पे करियर बनाएंगे। करियर से क्या हो रहा है, आप बहुत पढ़ लिए, पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए, बट आप अर्निंग नहीं हो, आप सोशल नहीं हो, आप में कोई ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है, फिर आप बहुत एजुकेट होके भी क्या करोगे। डायरेक्टर मैम डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी, प्रिंसिपल ऑफ पैरामेडिकल डॉक्टर ए.के. सोनी सर, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ and my dear student and my lovely newcomers, very warm good morning to all of you. As we know, today orientation day program for newcomers, it is not only the program but it is the entry of newcomers in their professional course. It is the program of introduction to your college, to your professional life. On this auspicious day, I was recalling my college days. When I was a student, I had also so much worries about how to adjustment in the college environment. मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, संस्थान के निदेशक, परम आदरणीय डॉक्टर एन.पी. प्रियदर्शी सर, विशिष्ट अतिथि राज्य के जाने माने भौतिक चिकित्सक एवं वरीय शिक्षक डॉक्टर विलियम सर, राज्य की जानी मानी भौतिक चिकित्सक डॉक्टर स्वाति मैम, डॉक्टर बरखा मैम, हमारे बीच उपस्थित विद्वान प्राध्यापक जनक सर, सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित शिक्षक व शिक्षिकागण, छात्र एवं छात्राएं एवं नए सत्र में दाखिला लिए हुए तमाम छात्र एवं छात्राएं, आप सबों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम सब
श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित नए सत्र की सेलिब्रेशन में उपस्थित हैं, जहां विशेष रूप से संस्थान जब से शुरू हुई तब से लेकर आज तक जो भी विकास हुई, जो भी परंपराएं रही, जो भी कायदे व कानून रहे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, सारे चीज़ों पर विस्तार रूप से चर्चा होगी। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा यह संस्थान राज्य के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। आज हमारे संस्थान से निकले हुए जो बच्चे हैं, देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे देश में सरकारी क्षेत्र हो या अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट संस्था हो या एनजीओ हो या अपनी डिस्पेंसरी हो या अपना डायग्नोस्टिक सेंटर हो, हर जगह हमारे छात्र कार्य कर रहे हैं और अपने संस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। डे पर डे उसको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आता है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आता है, फिर भी उसको पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि बायोफिलॉसफी जो है वो सिर्फ पढ़ने को आते हैं, गाँव देहात से आता है, पगडंडियों से चलते हुए यह शहर तक आया है और उसके सपनाओं को देखते हैं कि अगर अंग्रेजी के कारण थोड़ा डिविएट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आए कि जो कहा कि हमारा अंग्रेजी ठीक नहीं है और हम अच्छा से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने लगातार अंग्रेजी का क्लास ही लगा चल रहा है ना, सबका अंग्रेजी का क्लास लगातार लगा, और इस तरह से हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया कि हमारा जो विकास का क्रम है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब इस साल से मेरे संस्थान में 2 चीज़ों की और वृद्धि होने वाली है। जो जीएनएम का 60 सीट इससे 100 सीट होने वाला है और बीएससी का भी 60 सीट से 100 सीट होने वाला है। अब इसकी इंक्वायरी जो है, इसकी इंक्वायरी जो 1 साल पहले हो चुकी थी, इंक्वायरी सब लोग 1 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन सरकार का दिशा निर्देश कुछ भूल था, इसके कारण से नहीं हो रहा था। लेकिन जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उससे ये लगता है कि इस महीने के 1 महीने के अंदर में निश्चित रूप से ये दोनों भी जो गोल है हमारा, उसको भी हम लोग अचीव करेंगे और तुम्हें और बेहतर सुविधा का वो मिल जाएंगे। हमारा संस्थान जो है बहुत ही विकासशील है, विकसित नहीं है, विकासशील है। विकसित और विकासशील में अंतर होता है। विकास वाले कहते हैं कि बहुत बड़ा, खूब बड़ा बिल्डिंग पहले से बना लिया और उसमें सुविधाएं कम है, इसको विकासशील करते हैं। विकसित करते हैं। विकासशील क्या होता है कि जो सुविधाएं हमारे पास है और उसमें जो कमियां दिखती है उसको हम लोग पूरा करते चलते हैं, ये विकासशील कहता है। तो ये हमेशा जो है सुबह जो हमेशा शाम से अच्छे होते हैं, ये नियम सुबह शाम से अच्छा होता है, क्योंकि शाम को हो चुका, ढल चुका सूर्य जब अब कल उगेगा तो कल हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ये कहा है ऐसा मॉर्निंग बेटर होता है। तो तुम्हारा आज मॉर्निंग है, हम इसको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तुम्हें उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बेहतर कल के लिए आज से ही शुरुआत करना चाहिए।
वो दिन आज है। मैं तुमको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे विद्वान शिक्षक लोग यहाँ पर हैं, वो अपनी प्रिया डॉक्टर महार स्वाति, प्रिंसिपल सिल्विया जी, हमारे इधर पैरामेडिकल प्रिंसिपल डॉक्टर ए.के. सोनी जी, डॉक्टर विलियम जी, सभी लोग हमने कोशिश किया है उनको तुम्हारे माला में पिरोने का, जो सबसे सुगंधित और सबसे लोग जो भी फी देते हैं वो संस्था को सबसे बड़ा अमाउंट उसमें आपका टीचिंग का होता है, टीचिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिकल के लिए। अदरवाइज सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं है। सर्टिफिकेट का पैसा तो यूनिवर्सिटी वसूल लेते हैं एग्जामिनेशन फी और रजिस्ट्रेशन करवा करके। तो जो आप अमाउंट देते हैं वो संस्था उससे आपको टीचर से पढ़वाया जाता है। और आपके लिए चूँकि ये टेक्निकल कोर्स है, ज़रूरी है कि आप रेगुलर क्लास करें, रेगुलर आप जो है प्रैक्टिकल या जो भी सब्जेक्ट है उसको फॉलो करें कि आपका कोर्स कितना आगे बढ़ गया। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि नए बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि कहीं सीनियर के किसी ऐसे स्टूडेंट के बहकावे में ना आ जाएं जो कभी कभी दिग्भ्रमित करते हैं कि भाई ठीक है, तो तुम क्लास नहीं भी करोगे तो क्या होगा, हम भी तो नहीं किए क्लास। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आज के दिन जो भी नए बच्चे हैं ये शपथ लें कि रेगुलर क्लास करें हम लोग, और जो इस संस्थान के टीचरगण हैं, शिक्षकगण हैं, वो भी ईमानदारी से, तत्परता से सिलेबस को कवर करें और पढ़ाएं, ताकि यहाँ से पास हुए स्टूडेंट का जो भविष्य है वो उज्जवल हो।